बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर कंटेनर पे चढ़ गए और वो कंटेनर लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना भी हो गया। 7 दिन की एहसाब शिकन जंग, यानी एहसाब शिकन सफ़र हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। उसके बाद वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आगे इस्लामाबाद में उनके इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियाँ हैं, इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद के सीनियर रिपोर्टर बल्कि सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी मालूमात भी बहुत ज़्यादा है इस हवाले से, हम उनसे आप बातचीत करेंगे। हमारे साथ अली शेर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली शेर साहब। अली शेर साहब, ये बताएं कि इमरान साहब तो रवाना हो चुके हैं, आगे राना सनाउल्लाह साहब की तैयारी क्या है? देखें, असूली तौर पे तो मैं समझता हूँ कि अब ये लॉन्ग मार्च जो है वो किसी हद तक अगर टकराव के एतबार से देखें तो वो ऐसे बस फुसफुसा सा होकर रह गया। वजह यह है कि हुकूमत जो है वो लॉन्ग मार्च को रोकने नहीं जा रही। अच्छा, रात को जो पीडीएम का इजलास हुआ, पीडीएम की मेन क़यादत का वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उसमें ये डिसाइड हो गया है कि उनको कराची कंपनी की जगह दे दी जाए जहाँ की उन्होंने दरख्वास्त की हुई है। लिहाजा वहाँ पहुँचने तक तो उनको कोई रुकावट ही नहीं है। श्रीनगर हाईवे पे के ऊपर जहाँ पेशावर मोड़ में, जहाँ पहले मौलाना फजल रहमान साहब का धरना हुआ था, फिर मरियम और मौलाना का मुश्तरका धरना हुआ था, वही जगह जो है उनको दे दी जाए। मांगी भी उन्होंने वही है। तो उस लिहाज से जब प्रिंसिपली ये डिसाइड हो गया है, और आपको ये भी याद होगा कि जब ये ऐलान हो रहा था तो उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब की आपने बड़ी बड़ी भड़कें सुनी होंगी, इस्लामाबाद के 1 इंच के ऊपर आप कदम रख के दिखाना, मैं बताऊंगा तुम्हें। और मौलाना भी कहते थे हकीम राना सनाउल्लाह बहुत तैयार है। बिल्कुल। लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब पता क्या कह रहे हैं, रेड जोन की तरफ बढ़े ना तो फिर मैं निपट लूँगा। वो हाल होगा दुनिया देखेगी। बिल्कुल। रेड जोन की तरफ बढ़े ना तो मैं निपट लूँगा, वो हाल होगा जो दुनिया देखेगी। अब वो रिवाज से पीछे क्यों हट गए हैं? वो तो कह रहे थे कि हम 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं होने देंगे। तो अब वो पीछे हटे हैं, और हटने में पीछे कुछ किरदार है कुछ कुफ्तों का। अच्छा। जिन्होंने कुछ ना कुछ इनके दरमियान जो है वो 2-3 वजूहत हैं कि ये पीछे क्यों हटे हैं। नंबर 1 वजह तो ये है कि ये सबको खौफ है कि अगर हम लड़े तो फिर हम जो है वो कई सालों के लिए चले जाएंगे। जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक, मुस्लिम लीग नून का इस वक्त, अगर यानी शायद किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन पॉलिटिकल समझ के एतबार से जितनी ज़िम्मेदारी और समझदारी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और जमहूरियत के एतबार से जो ख्वाजा साद रफ़ीक की सोच, रोल, मतवाज़न अप्रोच है, वो नवाज शरीफ की भी नहीं। ठीक। तो वो बंदा कह रहा है कि इमरान साहब 11 महीने रह गए हैं हुकूमत के, गुजारा करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे के सारे 11 साल के लिए चले जाएँ। तो अब वो 11 साल का जो डर है ना, वो दोनों तरफ जो है वो प्रिवेल कर रहा है, और दोनों एक हद से आगे नहीं जाना चाहते। और उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया वहाँ से कि हम रेड जोन की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी एक वजह यह है कि जहाँ तक आपने बात की कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी, मैंने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को इस लॉन्ग मार्च की कवरेज के लिए, आपको पता है मेरी एक ज़िम्मेदारी है चैनल में, तो उसकी वजह से मैंने उसको पूरा चेक कराया है कि कितने रूट इस्लामाबाद को आते हैं, कौन कौन से रूट से कौन कौन से जुलूस आ रहे हैं। अच्छा। और उनमें कितनी जगहों के ऊपर जो है वो कंटेनर्स लगाए गए हैं। 3 लेयर्स बनाई गई हैं। एक है वो 27 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया जो पंजाब, दूसरी साइड से केपी के उनको टच कर रहा है, 27 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया। एक लेयर वहाँ पे है सिक्योरिटी की। एक लेयर है दरमियान में बाराको और तरनोल की तरफ। हाँ, तरनोल भी है, वो आगे जो जहाँ पहाड़ हैं, पहाड़ टेक्सला वाले, जिसको वो बिल्कुल तरनोल से आगे वो वाला जो है वहाँ पे हैं। फिर आगे संगजानी के पास, फिर आगे 26 नंबर, फिर आगे फैज़ाबाद, एक वो रवात है, फिर उधर बाराको की तरफ है। तो इस तरह करके जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि 3 लेयर्स बनाई गई हैं सिक्योरिटी की। एक है 27 किलोमीटर के बॉर्डर एरिया पे, ठीक, और एक है मिड में। मिड से मुराद ये फैज़ाबाद, 0 पॉइंट, ये पेशावर मोड़, इस तरह करके ये लेयर बनाएगी। और लास्ट जो लेयर है वो है रेड जोन। तो 3 जो लेयर्स हैं उनमें सिक्योरिटी को उस पर किया गया है। लेकिन जब से ये मामला इनके बैकडोर पे तय पाए हैं कि हमने टकराव नहीं करना, तो उसके बाद से लेके रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो टाइट है, और बाकी जगह जो है वो लूज है। अच्छा, एक काबीना ने 9 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दिया, बल्कि अब 11 हो गई है। 11 हो गई है। अच्छा, दूसरी तरफ से कोई कमेटी तश्कील दी गई है मुज़ाकरात के लिए? अभी तक तो कोई ऐसी कमेटी तश्कील नहीं दी गई है, बल्कि दूसरी तरफ से सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा है कि राना सनाउल्लाह जैसे गैर संजीदा बंदे से तो बातचीत ही नहीं हो सकती, इसे कमेटी से हटाया जाए
और उसके बाद जो है हम कमेटी तश्कील देंगे और हम बातचीत करने को तैयार हैं। बातचीत से तो हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह जो है वो इस कमेटी का हेड हो तो उसमें PTI को जो है वो मुज़ाकरात करना मुश्किल है। लेकिन बज़ाहिर अगर हम फिजिबिलिटी की बात करें, ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें, तो लॉन्ग मार्च प्योरली जहाँ पॉलिटिकल मसला है वहाँ अमन अमान का मसला भी है, शायद उस लिहाज से अमन अमान का ज़्यादा मसला है। तो उसका सरबराह अगर या उसमें मेंबर जो है वो वज़ीर दाखिला नहीं होगा तो फिर कौन होगा? ठीक है, तो उस लिहाज से बाकी लोग जो उन्होंने उसमें डाले हैं वो सारे ही बेहतर लोग हैं, कोई इस तरह के लोग नहीं हैं, बातचीत करने वाले लोग हैं। मसलन खासतौर पे हम कमर ज़मान कायरा की बात करें, कायरा साहब तो कब से अभी यानी ये सारी के बावजूद कह रहे थे कि हमें हुकूमत को पहल करनी चाहिए, हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए और हुकूमतों ही की जिम्मेदारी होती है। आपको याद होगा जब डॉक्टर ताहिर कादरी साहब आए थे, कमर ज़मान कायरा और ये पूरी टीम, रहमान मलिक वगैरह अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये लोग मुज़ाकरात के लिए जाते होते थे। पीपल्स पार्टी में मुज़ाकराती अमल के हवाले से हमेशा से लचक होती है, वो सियासी चीज़ों को लचकदार और सियासी अंदाज में हल करते हैं। PMLN में भी वो चीज़ आई है, लेकिन उनके अंदर अभी तक जो है वो जो एक है ना थोड़ी सी, असल में पैदाइश चाहे PTI की हो या PMLN की हो, तो वो जहाँ से वो पावर लेके पैदा हुए हैं, वो घुट्टी जो है ना वो बताती है कि नहीं नहीं हमारी ज़रा ताकत शाकत है, ज़रा हम ऐसे वैसे नहीं हैं, तो उसकी वजह से वो ज़रा रवैयों में भी प्रॉब्लम है। नहीं, रवैये तो इमरान खान साहब ने देखें, कल DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर स्टेज से ललकारा है उन्हें। मुझे तो नहीं लगता इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं, वो तो सिर्फ इनकलाब चाह रहे हैं। तो इनकलाब कैसे आएगा अगर आप बातचीत इदारों से नहीं करेंगे? नहीं, बातचीत टूटी है, अच्छा, ना टूटेगी, ये तो होता है दुश्मनों के दरमियान बैक डोर पे जो है ना ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी। DGISI ठीक कह रहे हैं कि रात को मुज़ाकरात करते हैं और सुबह हमें गद्दार करार देते हैं। बातें दोनों ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अपनी अपनी जगह पे क्या वो भी ठीक रहे हैं कि उन्होंने आके जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या जो बातें की हैं, क्या ये नॉन पॉलिटिकल है? वो जो कहते हैं हम ए पॉलिटिकल है, क्या ये ए पॉलिटिकल है? और बात उनकी भी ठीक है कि ये मुज़ाकरात करते हैं, ये भी बात ठीक है। सच्ची बात ये है ना, बतौर मजमूई हमारी मेरा तो ख्याल है इदारे भी मजबूर हो के आए, क्योंकि हुकूमत की नाअहली है ना। ये तो वज़ीर दिफा का काम था, वज़ीर दाखिला का काम था, इदारों का दिफा करते, वो मौसर जवाब देते, जवाब दे नहीं सके इसलिए उन्हें आना पड़ा। क्यों देंगे? उनकी हिस्ट्री आपको याद नहीं है? उनकी वीडियोस, अब जो क्लिप्स हैं उनके, वो टीवी चैनल पे आप चला नहीं सकते। जो कुछ उन्होंने, वो इमरान खान के बयानिए से खुश हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ, असल बात यह है, वो ये कहते हैं कि अगर हम चुप रहेंगे तो इनको भी मज़ा आएगा कि हमने जिसको पाला था, जिसको पोस के जवान किया था, अब हमारे हिस्से के भी ये काम कर रहा है, तो फिर हमें क्या है, गुजारा करो, उतना ही काम करो जितना गुजारा करो। तो वो इसकी वजह से फिर उन्हें आना तो पड़ेगा, उन्हें क्या करें। लेकिन यह कि सच ये है कि सवाल यह है कि इदारों को ये सोचना चाहिए बार बार कि आप जिसको भी पालते हैं वो आप ही के खिलाफ क्यों हो जाता है। इसका मतलब बाकी सब में या फॉल्ट है या आप में फॉल्ट है। आप देख लें, क्या ये कोई झूठ तो नहीं है ना, ये जो अफगानिस्तान के तालिबान या उससे पहले मुजाहिदीन सारे किए, इदारे तो अब न्यूट्रल हो गए, उन्होंने अपना आप छुड़ा लिया सियासत से, क्यों उन्हें घसीट रहे हैं आप दोबारा? वो तो कह रहे हैं हम सियासत में नहीं आ रहे, हम मार्च के बाद आपने देख लिया सेनेट इलेक्शन के बाद कोई मुदाखलत। उसका जवाब जो है वो इमरान खान साहब ने दिया है कि हम देखेंगे कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप बताएं कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूट्रल थी। तो सब इदारों पे आप मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं, किसी ने तो सामने आना है ना। मैंने पहले कहा वज़ीर दिफा नहीं आ रहे, वज़ीर दाखिला नहीं आ रहे। हमारे लिए जो है ना ये सारे के सारे बड़ी बड़ी मुकद्दस गाय हैं, लेकिन सच यही है कि पूरा सच कोई भी नहीं बोल रहा। ना इदारे बोल रहे हैं, ना इमरान खान बोल रहा है, ना मरीम, ना नवाज शरीफ, ना मौलाना। उतना उतना सच, अखलाक, मज़हब, कानून, आइन, उतना उतना जितना जितना खुद को वारा खाए। दूसरे की तरफ जाएगा तो वो 100% चाहिए, अपनी तरफ आएगा तो हमें नहीं चाहिए। चले लॉन्ग मार्च की तरफ आते हैं एक दफ़ा फिर। कितने लोग होंगे अंदाज़न आपको? 10 लाख का कह रहे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा इमरान खान साहब कह रहे हैं तारीख का बड़ा मार्च होगा। देखें, कहने को तो मौलाना का जो मार्च था वो भी कहते थे कि 35 लाख लोग हमारे आए हैं, तो क्या वो 35 लाख थे? इस्लामाबाद की आबादी जो है वो 20-21 लाख है, ठीक है। इतने बड़े इस्लामाबाद में मिलाकर वो 35 लाख लोग वहाँ पे आ गए थे, आपको याद है ना? बिल्कुल। ये सियासतदानों की जमा तफरीक होती है, भड़कें होती हैं, कहते रहें। हाँ, बज़ाहिर अब तक की जो लुक लग रही है, जो अंदाज़ लग रहा है, वो ये है कि खान एक बहुत ही मौसर मजमा जमा करने में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये इस तरह नज़र ना आता, ठीक है,
और ये खौफ ना होता कि कोई तीसरा ना आ जाए, तो ये इतने अच्छे नहीं है राणा सनाउल्लाह साहब के ये इनको कहते हैं कि कराची कंपनी तक आ जाओ। वो लोग जो लेके आ रहे हैं और वो जो कह रहे हैं कि हम माजी के मुकाबले में जो है वो बहुत तैयारी से आ रहे हैं, उस तैयारी में क्या है ये पता है आपको? ये जो इतने दिन लगा रहे हैं उसकी कई वजूहत होंगी ना। सबसे पहली वजह यह है कि रोज़ाना की बेस पे असद उमर की सरबराही में उनकी मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो रोज़ाना की बेस के ऊपर, अगर आप MP हैं किसी भी इलाके से, आपने 1000 बंदे का नाम लिखवाया था तो वो आपसे रीचेक करते हैं नाम, फ़ोन नंबर, वो बंदे कहाँ हैं, उन बंदों को यानी IT बेस चेक किया जाता है। ये बंदे 8 दिन साथ चलते रहेंगे, थक नहीं जाएंगे? नहीं, यही तो काम है ना। अच्छा। उन्होंने जितने लोग ज्वाइन करते रहेंगे उनका वो मजमा बनता रहेगा, जो 2.5-8 पक्के होते जाएंगे वो साथ रहेंगे। लेकिन असल काम जो है, खान ने कल रात को क्या कहा है दादा दरबार में, उसने कहा कि आप जो है जो यहाँ वो हैं वो घर चले जाओ, कल हमने दोबारा शुरू करना है, कल टाइम से आ जाना वगैरह। और साथ ये भी कहा सारे यहाँ बेशक ना भी पहुँच सको, लेकिन जब हमने इस्लामाबाद के एंड पे पहुँचना है वहाँ आप लोगों ने हर सूरत पहुँच जाना है। अब ज़ाहिर है लोगों का मुआश भी है, महंगाई भी है, अगर वो लोग जो है वो 8 दिन साथ चलते रहेंगे तो उसकी बजाय अगर वो 5-4-6 दिन जो भी अपना रोजी रोटी कर लेंगे और आखिरी दिन में आके ज्वाइन कर लेंगे, जब इस्लामाबाद में दाखिल होना होगा तो फिर बात तो वही वाली होगी ना, करवात से लेके 0 पॉइंट तक या कराची कंपनी तक जो है वही मार्च बताएगा कि ये मार्च क्या है। और यहाँ पे मार्च जो होगा ये एक हकीकत है कि वो मार्च वाक़यातन पाकिस्तान की, क्या मैं कहता हूँ, मेरा अंदाज़ा है कि इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो 20 लाख होगा, 15 होगा, 12 होगा, 10 होगा, लेकिन अगर वो लाख को भी क्रॉस कर जाए ना, या लाख तक भी चला जाए, तो वो कोई छोटे थोड़े लोग नहीं होंगे। अब ज़रा थोड़ा सा समझ लेंगे मैं ये यहाँ का क्यों कह रहा हूँ। पूरा आज़ाद कश्मीर जो है उसको कहा गया कि रवात में जमा हूँ, ठीक। पूरा KPK और गिलगित बल्तिस्तान को कहा गया कि वो रवात में जमा हूँ। KPK भी रवात आए? जी, KP को भी कहा यही गया है। अब देखें वो उस वक्त फिजिबिलिटी क्या बनती है, या उनको सीधे वहाँ इजाज़त दे देते हैं कि चलो जी वहीं आ जाओ, ये पॉसिबल है। लेकिन खान साहब ने सबको रवात बुलाया है ताकि वो एक बड़े मजमे की शक्ल में इस्लामाबाद में दाखिल हों। तीसरी चीज़ जो है जनूबी पंजाब, मुजफ्फरगढ़, बखर, लिया, मियाँ वाली, ये तमाम एरियाज़ जो हैं उनको कहा गया है कि वो जो रास्ता है बलकसर वाला वो सीधा लेके तो वो GT रोड से आके पीछे से उसको ज्वाइन करेंगे रवात को। जो कश्मीर वाले हैं वो भी उसी तरह से उधर से आएंगे, जो मरी वाले हैं उनको कहा गया कि आपने भी वहाँ पे ज्वाइन करना है, ना भी वहाँ जाए तो इसी सड़क पे होंगे ना, कहाँ जाना है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह करके जब ये सारे जुलूस एक जगह के ऊपर मजमा इकट्ठा होकर चलेगा तो आप अंदाज़ा करें ना कि वो उन लोगों की आगाज़ कहाँ पे होगा और उस लॉन्ग मार्च की टेल जो है वो कहाँ पे होगी। तो इस तरह से, और फिर ज़ाहिर है गाड़ियाँ बाकी चीज़ें हैं तो वो लेंथी हो जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल ठीक। तो बहुत बड़ी तादाद, और फिर इस जोन में देखिए सबसे बड़ी पावर जो है वो इस जोन की है। इस जोन में बयानिए की बात है ना, आप भी वहाँ मौजूद थे, अरशद शरीफ साहब शहीद की जनाजा में मैं भी मौजूद था, हमने कवर किया उसको। बिल्कुल ठीक। मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि ये अरशद शरीफ शहीद का जनाजा जो है ये लॉन्ग मार्च का टेस्टर है, ये इब्तदाई टेस्टर है। इतना बड़ा जनाजा जो हमने अपनी, चलो जनरल ज़िया का जनाजा तो हमने यहाँ नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और अरशद शरीफ, यानी फैसल मस्जिद के 3 जनाजे, बड़े जनाजे हुए। मैंने उसकी तारीख में यही बड़े जनाजे थे ना जिनको हमने देखा। और पाकिस्तान की तारीख में, क्या मेरा ख्याल है शायद दुनिया की तारीख में किसी जर्नलिस्ट का इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ। 0 पॉइंट से लेके चीज़ें ब्लॉक थी, ठीक है, ये बात ठीक। तो उस लिहाज से, और ये क्या था, ये वो बयानिया था ना जिसको सपोर्ट कर रहा था अरशद शरीफ, और वो सपोर्ट कर रहा था बयानिया इमरान खान को, PTI के वर्कर, ठीक है। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, हमने पूरी तरह से जज करने की कोशिश की कि इसमें PTI के वर्कर कितने हैं। क्या PTI की बाज़ाब्ता तौर पे कोई इमरान खान के लेवल पे या किसी उस तरह की कोई कॉल नहीं थी ऑर्गेनाइज के लाजमी पहुंचो जनाजे पे? इंटरनली कुछ चीज़ें थी, लेकिन मीटिंग्स इनकी हुई हैं दोनों शहरों में कि जाना है हुआ, लेकिन इसके बावजूद बमुश्किल 30% 40% आप कह लें कि जिसमें PTI या उनके कोई धक्के का या उनकी किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कोई किरदार था। अदरवाइज आम लोग थे। हमने कितने आम लोग भी बहुत आए हैं इसमें, कोई मैं आपको बताऊं, हमने MB सोमरो साहब, आप जानते हैं हमारे कंटेंट सेल के बोल के हेड हैं, उनको वहाँ पे एक नौजवान मिल गया, हम इकट्ठे थे,
उनको मिल गया। उन्होंने कहा यार तुम तो मछली की वो ठिया लगाते हो इधर 0 पॉइंट में, इतना छोटा सा 3 फुट का ठिया लगाता है बेचारा, 8-10-15 किलो मछली बेच के वो गुजारा करता है। उसने उसको पूछा कि आप यहाँ किधर आ गए हैं, आपने तो वहाँ दिहाड़ी लगानी थी। उसकी आंखों से आंसू हमने देखे। वो कहता है अगर मैं आज मछली की यहाँ दिहाड़ी लगाता अपनी, तो मैं अपने ज़मीर को जवाब ना दे पाता। उसका कोई तलक नहीं है, सिंधी है, उसका कोई तलक नहीं है पीटीआई से। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। औरतों ने कौन सा वहाँ पे जाके जनाजा पढ़ना था? कितनी औरतें आपने देखी हुई पैदल जाते हुए, हमने भी देखी। गाड़ियों का ऐसे था जैसे वो जो पहले मस्जिद आती है रोड पे, बहुत रश थी, मौलाना सामना साहब वाली, वहाँ से हमने एक एज लाइव किया। यकीन करें कि गाड़ियाँ इस तरह आ रही थी जैसे कोई वो दरिया का बंद टूटे ना तो पानी निकलता है, इस तरह से गाड़ियाँ आ रही थी। चलें, शुक्रिया अली शेर साहब, आपने आज हमें वक्त दिया और अच्छी खबर ये सुनाई कि दोनों तरफ से अमन पॉलिसी अपनाई जाएगी और ये लॉन्ग मार्च इंतहाई पुरअमन होगा। नाजरीन, अली शेर साहब की आपने बातें सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।